हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2021 की। जनवरी से लेकर देखिएगा, जनवरी 2021 से लेकर अब तक जितने भी जो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला। टॉपिक एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। एक वीडियो में आपका पूरा ये टॉपिक कवर कर देंगे। साथ में यहाँ पर देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि काफ़ी मेहनत और यहाँ पे जो है टाइम इसमें लगता है बनाने के लिए। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन इससे मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला जो अपडेट है आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, रिसेंटली पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम चुना गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, ये पॉइंट आपको ध्यान रखा है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तीरथ सिंह रावत का स्थान इन्होंने लिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है, ये उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 11वें नंबर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कौन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। तो यहाँ पर जो नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निदेशक, वो किसे चुना गया है? सतीश अग्निहोत्री को चुना गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला अपडेट देखिए, किसको त्रिपुरा का नया लोकायुक्त चुना गया है? कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी इनका नाम है, जिनको त्रिपुरा का नया लोकायुक्त चुना गया है। फिर देखिए, 4th नंबर का अपडेट है, यूपी के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है मुकुल गोयल, जो कि यूपी के नए पुलिस महानिदेशक चुने गए हैं। फिर देखिए, 5th नंबर देखिएगा, जुलाई 2021 में जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है एंडी जेसी। यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंडी जेसी अमेजन के नए सीईओ चुने गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है जेफ बेजोस का, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री जो नितिन गडकरी है, इन्होंने खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर ये चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, जो नितिन गडकरी है, इनको यहाँ पर खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक भीड़ भाड़ वाले जो नेविगेशन ऐप है कि वेज नाम का, उसको सीईओ चुनी गई है। नाम ध्यान रख लीजिएगा, वेज ऐप का नया सीईओ जो है यहाँ पर नेहा पारिक चुनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? जो नीति आयोग है उसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर अगला अपडेट है, विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा, अगला जो अपना अपडेट है वो है, किसने आईबीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जेम्स व्हाइटहर्स्ट जो है, इन्होंने रिसेंटली जो आईबीएम कंपनी है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इस आईबीएम जो मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड मशीन वगैरह का निर्माण करती है, इससे इस्तीफा दे दिया, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर रिसेंटली आपको याद हो, मैंने डेली करंट अफेयर में बताया था, राष्ट्रपति ने रिसेंटली 8 नए राज्यपालों की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो वो लिस्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, आपके पास नहीं है डिटेल्स तो। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बार मैं रीड कर देता हूँ उनको। मंगूभाई छगन भाई जो है, ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल चुने गए हैं। थावरचंद गहलोत को कर्नाटका का नया राज्यपाल, रमेश बैस को झारखंड का, बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का, सत्यदेव नारायण को त्रिपुरा का, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का, और पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा, और यहाँ पर जो हरिबाबू कंबपति है, इनको मिजोरम का। इन जो है 8 राज्यों के हाल ही नए राज्यपाल चुने गए थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक के अभी रिसेंटली भी चुने गए हैं, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इसका, अगर नहीं है आपके पास तो। फिर देखिएगा, कौन ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बने हैं? तो रिसेंटली जो यहाँ पर एन वेणुधर रेड्डी है, इनको ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक चुना गया है, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर 12वें नंबर का है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मनु साहनी को सीईओ पद से हटा दिया है।
यहाँ मनु साहनी को सीईओ पद से बर्खास्त कर दिया है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायिका को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? इनका नाम है स्वानंद किरकिरे। स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री। देखिए यहाँ पर भारत के हम डिस्कस नहीं कर रहे, श्रीलंका का डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है आजकल इसी तरीके से जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी नए वित्त मंत्री श्रीलंका के कौन बने हैं? बासिल राजपक्षे बने हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? इनका नाम है पुनीत डालमिया। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में सीमेंट उद्योग के लिए एक 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट, ट्विटर ने किसको भारत के लिए अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? RGO, ठीक है। तो ये किया है विनय प्रकाश को ट्विटर ने भारत में अपना RGO नियुक्त किया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, अबी अहमद दूसरी बार इथोपिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आपसे पूछा जाता कि अबी अहमद जो है किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं इथोपिया के, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, कौन 13 जुलाई को 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे? इनका नाम है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा 5वीं बार नेपाल के PM बने हैं अभी जुलाई के अंदर, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, कौन हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल चुने गए हैं? इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिसेंटली जो पीयूष गोयल है इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया है और इन्होंने स्थान किसका लिया है? थावर चंद गहलोत का स्थान इन्होंने लिया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, और भारतीय ओलंपिक संघ जो IOA है इसने BK सिन्हा को भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नियुक्त किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, हाल ही में किसे भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है एरिक गारसेटी। भारत के अंदर अमेरिका का जो नया राजदूत है वो कौन है? एरिक गारसेटी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट, इथोपिया के नए प्रधानमंत्री अबी अहमद, जो मैंने पर अभी बता दिया था, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया है बस, ठीक है। नेक्स्ट, भाजपा ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता चुना है। मैंने अभी बताया आपको, नेता तो चुना गया था जो अभी मैंने आपको बता दिया है। किसको चुना गया है? यहाँ पर पीयूष गोयल को चुना गया है, और जो उपनेता चुना गया है वो किसको चुना गया है? यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी है, इनको चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल शिक्षक पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पर पेरू के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन चुने गए हैं? पेड्रो कैस्टिलो, इतना सा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, अरमाने गिरिधर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NHAI का नया अध्यक्ष कौन बना है? अरमाने गिरिधर बना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, एरिल हेनरी हेती के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जो हेती कंट्री है इसका नया प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसको 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास को यहाँ पर 2025 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है इसके संस्थापक शिवनाथन ने कंपनी के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसी के बाद में जो विजय कुमार है इनको HCL का नया प्रबंधन निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HCL जो यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर जो कंपनी है, ठीक है।
इसके यहाँ पर नए जो एमडी हैं कौन बने हैं, विजय कुमार, ठीक है, शिवनादर का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक चुना गया है। इनका नाम है नासिर कमल। नासिर कमल हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, बसवराज एस बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनका संबंध लिंगायत समुदाय से है और ये शिवगांव से विधायक रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। उसके बाद में कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 23वें नंबर के, और ये किस समुदाय से संबंधित है, लिंगायत समुदाय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखिएगा, नजीब निकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जो लेबनान कंट्री है इसका नया प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला अपडेट देखिए, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीमा नंदा इसका सही आंसर होगा आपका, जिनको अमेरिकी श्रम विभाग में भारतीय अमेरिकी महिला के रूप में इनको सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 35वां नंबर है आपका, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व किस महासचिव को हाल ही में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इनका नाम है बान की मून। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 36 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं। इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ये 76वें सत्र के जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 37 नंबर का जो पॉइंट है, टीवी नरेंद्रन 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय उद्योग परिसंघ की यहाँ पे बात हो रही है, CII। इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे चुना गया है, टीवी नरेंद्रन को चुना गया है 2021-22 के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसका जो नया अध्यक्ष है वो अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ 1 वर्ष के लिए WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गया है, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स जो बटालियन है, जो टुकड़ी है, जो ठीक है, इसका जो नया महानिदेशक है वो किसे चुना गया है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को, जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को, ठीक है। असम राइफल्स की बात की है। नेक्स्ट यहाँ पे रंजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है रंजीत सिंह दिसाले की। रिसेंटली इनको जो है विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, ये पॉइंट भी साथ में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इनका नाम है संजीव नंदन सहाय। ये रिसेंटली PNGRB बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, संजीव नंदन सहाय, ठीक है। नेक्स्ट, कौन नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए थे रिसेंटली। इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। अभी अनूप चंद्र पांडे नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कितनी बार आपको बता दिया होगा, काफ़ी बार बताया है, ठीक है। दो यहाँ पे चुनाव आयुक्त होते हैं इसके अंदर, और एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में, जो सुशील चंद्र है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। उसके बाद में चुनाव आयुक्त एक तो यहाँ पर राजीव कुमार ऑलरेडी थे इस पैनल के अंदर,
और एक यहाँ पर अब कौन है, अनूप चंद्र पांडे। तो 2 यहाँ पर चुनाव आयुक्त रहते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर बात हो रही है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो माईलैब है इसकी, जिसने हाल ही अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बॉलीवुड अभिनेता है अक्षय कुमार, इनको चुना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा किसको माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन चुना गया है। सत्य नडेला रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में चुने गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुतेरेस को दूसरे 5 वर्ष कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संयुक्त महासभा के जो मतलब कि एंटोनियो गुतेरस, ठीक है, इनको यहाँ पर दूसरी बार अगले 5 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया है। नेक्स्ट 48 नंबर देखिएगा भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले अश्वेत बने हैं, ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ के, भारतीय मूल के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा जसप्रीत बुमराह OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। जो OnePlus जो कंपनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर देखिएगा वर्तमान सतर्कता आयोग जो सुरेश एन पटेल है, इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC के रूप में चुना गया है। किसको, सुरेश एन पटेल को यहाँ पर रिसेंटली CVC के रूप में चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रवीण सिन्हा CBI के विशेष निदेशक के रूप में चुने गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रवीण सिन्हा कौन है, CBI के विशेष निदेशक बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कौन फिर से एक्सिस बैंक के MD और CEO चुने गए हैं। इनका नाम है अमिताभ चौधरी। कौन से बैंक के, एक्सिस बैंक के नए MD और CEO के रूप में चुने गए हैं। एक बार फिर से, पहले भी इस पद पर कार्यकाल समाप्त हो रहा था, वापस से इनको बना दिया गया है एक्सिस बैंक का MD और CEO, ठीक है, अमिताभ चौधरी को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा किसको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर चुना गया है। इनका नाम है यहाँ पर टी रविशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर TV रविशंकर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। इनका नाम है त्रिपुरारी शरण जो है इनका नाम है, और ये बिहार के नए मुख्य सचिव चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर का जो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो NHRC है, इसके सदस्य न्यायमूर्ति जो प्रफुल्ल चंद्र पंत है, इनको आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई। ये तो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा आप काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं कि कौन सी बार चुनी गई है। इस तरीके से एग्ज़ाम में थोड़ा घुमा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा किसको भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की यहाँ पे बात हो रही है। इसका जो नया निदेशक चुना गया है वो रमन मीनाक्षी सुंदरम को चुना गया है। किसको, रमन मीनाक्षी सुंदरम को। फिर अगला अपडेट है तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो DMK पार्टी है इसके प्रमुख MK स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन बने हैं अभी नए, ठीक है, 2021 में। और यहाँ के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने इनको पद की शपथ दिलाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे N रंगास्वामी चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं, N रंगास्वामी, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कौन सी बार बने हैं, चौथी बार बने हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा हिमंत बिस्वा शर्मा
असम के 15वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो यहाँ पर असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के, ठीक है, असम राज्य के। नेक्स्ट, बिल नेल्सन नासा के 14वें प्रशासक के रूप में चुने गए। जो नासा है, नासा बोले तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी, इसके 14वें प्रशासक के रूप में किसे चुना गया है? बिल नेल्सन को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल में केपी शर्मा ओली को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने फिर से देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केपी शर्मा ओली को जो है एक बार फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा भारतवंशी नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार बनी है। यहाँ पर भारतीय मूल की मैं बात कर रहा हूँ। जो नीरा टंडन है ये रिसेंटली जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, इनकी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुनी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो सीईओ है वो नियुक्त किया है? गुंजन साहा इनका नाम है। जो बाटा कंपनी है, बाटा इंडिया, इसका नया सीईओ इनको चुना है। किसको? गुंजन साहा को, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, मोख्तर ओने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। माली जो कंट्री है उसके प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से जो है पुनः नियुक्ति दी गई है मोख्तर ओने को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं? पिनरई विजयन इनका नाम है, पी विजयन भी कहा जाता है इनको। तो ये दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कौन सी बार? दूसरी बार, पी विजयन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है इसका नया निदेशक चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सीबीआई का नया निदेशक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है सुबोध जायसवाल है। कौन है? सुबोध जायसवाल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गिलर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। तो जो इक्वाडोर कंट्री है उसके नए राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, गिलर्मो लासो है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट जो अपना अपडेट है वो है 69th, जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का नाम आपने अच्छे से सुन रखा होगा, ठीक है, शॉर्ट में इसको INCB कहा जाता है। इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और नाम ध्यान रखिएगा जगजीत पवाडिया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये पहली भारतीय महिला हैं इस अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन पहली भारतीय महिला बनी है INCB के अध्यक्ष बनने वाली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बशर अल असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं बशर अल असद, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर 71 रैंक नंबर देखिएगा, RAW, ठीक है, रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। यहाँ पर ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है, जैसे IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसी तरीके से। इसके जो प्रमुख है सामंत कुमार गोयल, और जो IB प्रमुख है अरविंद कुमार, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है अभी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, 2022 तक कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है, अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मुखमित S भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो ESIC है इसके महानिदेशक बने। ESIC के महानिदेशक मुखमित S भाटिया को चुना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मल्लिका श्रीनिवासन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड जो PESP है इसकी चेयरपर्सन के रूप में चुनी गई है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की बात हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो नया चेयरपर्सन है मल्लिका श्रीनिवासन बनी है। आदिल जैनुल भाई क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जो CBC है समता निर्माण आयोग, इसके नए अध्यक्ष आदिल जैन भाई बने हैं, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर दिखेगा, सबीर हुसैन शेखामंद खंडवाला BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए अगला जो अपडेट है अपना वो है
सरकार ने किस को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सीबडी है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। सीबडी की यहाँ पे सिडबी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सिडबी जिसका फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक, इसका नया एमडी यानी कि प्रबंधन निदेशक और जो सीईओ है वो किसे चुना गया, सॉरी अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये चुना गया है एस रमन को, ठीक है। नेक्स्ट 13 अप्रैल 2021 को किसने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है? सुशील चंद्रा इनका नाम है। ये अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्होंने स्थान किसका लिया था? सुनील अरोड़ा का लिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं? 24वें नंबर के। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है ये जो आपको ध्यान रखने हैं। 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बने थे। 23वें नंबर का कौन थे? सुशील अरोड़ा थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG GC मुर्मू को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। किसको? GC मुर्मू को, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं CAG, ठीक है। नेक्स्ट, रेखा मेनन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज जो नेस्कॉम है, नेस्कॉम का आपने अच्छे से सुना होगा नाम, ठीक है। उसकी पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रेखा मेनन बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जस्टिस रमन्ना भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। आपसे पूछा जाता है कि 48वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं भारत के? जस्टिस रमन्ना, आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति कोविंद ने इन्होंने पद की शपथ दिलाई थी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि न्यायाधीश जो होता है उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। कौन भारत के नए वित्त सचिव बने हैं? TV सोमनाथन आपका सही आंसर होगा, देश के नए वित्त सचिव चुने गए, ठीक है। नेक्स्ट, संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC के नए चेयरमैन बने हैं। जो UPPSC है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके नए चेयरमैन कौन है? संजय श्रीनेत बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिएगा, सीमा सड़क संगठन जो BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसकी पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है वैशाली हिवासे, ये पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है BRO की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। फिर देखिए यहाँ पर अगला अपडेट है, हाल ही में किसने प्रेस सूचना ब्यूरो जो PIB है इसके प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है या ग्रहण किया है? इनका नाम है जयदीप भटनागर, ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, किसको संसद TV का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो CEO है वो नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रवि कपूर। देखिए रवि कपूर जो है ये संसद TV के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुने गए हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किसने CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इनका नाम है कुलदीप सिंह ने CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला था, ठीक है। नेक्स्ट, मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो भारत का नया उच्चायुक्त चुना गया है वो किसे चुना गया है? मनप्रीत वोहरा को चुना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, किसको राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए वर्तमान में जो राजस्व सचिव है अजय भूषण पांडे, ये जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे, उनके बाद यहाँ पर जो प्रभार है ये तरुण बजाज को सौंपा गया है, ठीक है। तो दोनों नाम आप ध्यान रख लीजिए, तरुण बजाज से पहले अजय भूषण जो पांडे जो है इस पद पर थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 90 नंबर, केंद्र सरकार ने
किसको 2 साल की कार्यकाल के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया है किसे? ये चुना गया है डॉक्टर जीपी सामंत को। वो भारत का चौथा सीएसआई है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट है, डॉक्टर अजय माथुर ने 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा इसके जो नए महानिदेशक चुने गए हैं वो अजय माथुर को चुना गया है। किसको? अजय माथुर को। ठीक है। नेक्स्ट, कौन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो इनका नाम है सामिया सुलूहु हसन। देखिए सामिया सुलूहु हसन जो है ये तंजानिया कंट्री की नई या फिर पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की बात हो रही है, कौन है? के विजय राघवन है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ ही इनका कार्यकाल में अभी 1 साल का एक्सटेंड किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। अब ये 2022 तक इस पद पर रहेंगे। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, किसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो CEO है इसके रूप में चुना है? तो चुना गया है सौरभ गर्ग को। सौरभ गर्ग जो है ये यहाँ पर जो भारत का UIDAI है विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुना है इनको, सौरभ गर्ग को। नेक्स्ट, आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। भारतीय खाद्य निगम की यहाँ पे बात हो रही है, इसका नया अध्यक्ष और MD जो है वो आतिश चंद्र को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट, RS शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुना गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा इसका जो नया CEO है वो कौन बने हैं? ये RS शर्मा बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आयुष्मान भारत के नाम से भी और जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो SBI कार्ड है इसने रामा मोहन राव अमारा को 2 साल की अवधि के लिए अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो यहाँ पर देखिएगा बात हो रही है SBI कार्ड्स की। SBI कार्ड ने जो रामा मोहन राव अमारा है इनको 2 साल की अवधि के लिए जो SBI कार्ड है इसका प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, MD और CEO चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर देखिए अगला अपडेट अपना, कौन भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अजय सिंह, रिसेंटली भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए विक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंधन निदेशक चुना है। विक्रम बेदी को, किसको? विक्रम बेदी को भारत में अपने गूगल क्लाउड है उसने इंडिया में अपने इंडिया बिजनेस के लिए जो यहाँ पर विक्रम सिंह बेदी है इनको नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD चुना है। ठीक है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? तो रश्मि सामंत है। फिर देखिएगा 101 नंबर का जो अपडेट है, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसेला को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। टाटा मोटर्स लिमिटेड आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। जो कंपनी है टाटा मोटर्स उसका नया MD और CEO यानी कि प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो कौन बने हैं? मार्क लिस्टोसेला बने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पुलगोरु वेंकट संजय कुमार मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
जो वेंकट संजय कुमार है ये मणिपुर के किस राज्य के? मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फिर देखिएगा विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, इसने नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोचु-इवेला को विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्ति दी है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है जो नाइजीरियाई अर्थशास्त्री है नगोजी ओकोचु-इवेला, इनका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए पहले भारतीय हैं। ये समझ में आया? देखिए जो अजय मल्होत्रा है, इनकी यहाँ पे बात हो रही है, इनको संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शरद गोखलानी को अपना नया अध्यक्ष और CTO नामित किया है। जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका जो नया अध्यक्ष और CTO है वो शरद गोखलानी को चुना है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सुनीत कुमार को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन चुना गया है। चेयरमैन और CEO दोनों पद पर जो है इनको नियुक्ति दी गई है और इन्होंने स्थान लिया है VK यादव का। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO सुनीत शर्मा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है? सुनीत शर्मा। और VK यादव का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, ठीक है, सेल का नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर सोमा मंडल। सेल की पहली महिला प्रमुख बनी है ये। कौन? सोमा मंडल। ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेल की पहली महिला प्रमुख कौन है? सोमा मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट जस्टिस पंकज मित्तल को 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। तो आपका सही आंसर होगा जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में किसको अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका सही आंसर होगा संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष संजय कपूर। ठीक है, आंसर होगा आपका संजय कपूर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिका की नौसेना में मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है और इससे पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं। वे भारतीय मूल के तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमेरिकी सेना में प्रमुख सूचना अधिकारी की पद की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि डॉक्टर राज अय्यर को चुना गया है, भारतीय मूल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी गई है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली किस राज्य की? तेलंगाना की। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कौन सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम उच्च न्यायालय के, कौन से न्यायालय के? सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा किसको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो उनका नाम है जस्टिस सुधांशु धूलिया। गुवाहाटी जो मुख्य उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश चुना गया है जस्टिस सुधांशु धूलिया को। नेक्स्ट यहाँ पे सदर जारापोवा मध्य एशियाई देश के जो देश है किर्गिस्तान, इसके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो मध्य एशियाई देश है किर्गिस्तान, इसके जो नए राष्ट्रपति हैं कौन चुने हैं? सदर जापारोव। कौन है? सदर जापारोव। नेक्स्ट यहाँ पे मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। मनीष चौहान को किस देश में? पुर्तगाल में।
यहाँ पर भारत का नया राजदूत चुना है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए अगला जो अपडेट है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुनाया गया है। जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है गुजरात में, वहाँ पर जो इसका अध्यक्ष चुना गया नया, वो नरेंद्र मोदी को चुना गया है। जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता केशुभाई पटेल है, इनके निधन के बाद ये पद खाली था, जो हाल ही में इनको चुना गया है। फिर देखिए युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने 6ठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। युगांडा के जो 6ठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है, योवेरी मुसेवेनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करते हैं जो अगला अपडेट अपना, आरबीएल बैंक के निदेशक मंडल ने किसको 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है। विश्ववीर आहूजा इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्ववीर आहूजा ये रिसेंटली जो है विश्व बैंक के नए यहाँ पर आरबीएल बैंक जो है, इसके निदेशक मंडल ने जो है इनको 3 साल के लिए बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति दी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, 20 जनवरी को जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। 78 वर्षीय जो बाइडेन अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। और इसी के साथ जो भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है, ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनी गई हैं। और ये जो बाइडेन है, ये 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं 2021 में अमेरिका के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसको भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जो LIC है, इसका प्रबंधक निदेशक यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है MD वो चुना है। सिद्धार्थ मोहंती इनका नाम है, LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया इनको, सिद्धार्थ मोहंती को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला अपडेट है, 24 जनवरी को बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किसकी मुख्यमंत्री बनी है, उत्तराखंड की। एक दिन के लिए यहाँ पर जो सृष्टि गोस्वामी है, इनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुना गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अगला अपना, काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 125वें नंबर का जो अपडेट है वो है आपका, केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने किसको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। JK सिवन आपका सही आंसर होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, JK सिवन जो है ये केरल स्थित जो धनलक्ष्मी बैंक है, इसके नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। कौन से बैंक के, धनलक्ष्मी बैंक के। कौन है, JK सिवन है, ठीक है। फिर देखिएगा डॉक्टर आनंदेश्वर भारतीय हैंडबॉल संघ के कार्यकारी निदेशक बने हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो गाइस ये थी, यहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर लिया हमने पूरा का पूरा। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। होप आपने पूरा वीडियो देखा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा है पूरा वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों ने पूरा वीडियो यहाँ पर जो है रीड किया है। बाकी उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।